मैंने दूसरी शादी की थी और पहले शौहर से मेरा एक बेटा असगर था जो गूंगा था। मेरे शौहर ने इसे मजदूरी पर लगा दिया तो एक दिन इस पर दीवार गिरी और वो माजूर हो गया। मेरा शौहर असगर को सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ाता और सारे पैसे छीन लेता और अक्सर सास हमें खाना भी न देती। एक दिन मैंने सास से जबरदस्ती खाना छीनकर बेटे को दिया तो मेरे शौहर ने मेरी टांगे तोड़ दी और बेटे के साथ मुझे भी भीख मांगने के लिए छोड़ाया। और रात जब हम घर लौटे बाहर लोगों का रश लगा हुआ था। जब मैं अंदर गई तो मेरे होश उड़ गए। सास और शौहर, मेरी जिंदगी में सवाए आजमाइशों के और कुछ भी नहीं था। अक्सर मैं तन्हा बैठकर सोचा करती कि ऐसा कौन सा गुनाह था जो मुझसे सरजद हुआ, जिसकी बिना पर आज मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं तो इंतहाई बाइखलाक और बाहया लड़की थी, सोमो सलात की पाबंद और माँ बाप की फर्माबरदार औलाद थी। मगर इसके बावजूद वक्त ने मुझ पर कैसे कैसे सुतम ढाए। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद कब की हिम्मत हार कर इस दुनिया से किनारा कर लेता। मगर ये चूंकि मैं थी, तबस्सुम नाम तो हंसता मुस्कुराता सा था, मगर मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार मैं मुस्कुराई कब थी। शायद यही जिंदगी होती है और इसका अजर मुझे आखिरत में मिलेगा। यही सोचकर हर मुसीबत पर खामोशी से सर झुका गई। मगर इस अशरफुल मखलूकात का लक़ब पाने वाले इंसानों ने तो शायद मुझे जानवरों से भी बदतर समझ लिया था। मेरी खामोशी तो मेरे रब की रजा थी, मेरा सब्र था। मगर सच ही कहा था किसी ने कि सफाक दिल दुनिया में जिसको भी इख्तियारात दिए जाएं, वो अपने मिजाज का एक फिरौन बन जाया करता है। खैर, उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी थी। बड़े ही नाजों से पाला था मेरे माँ बाप ने मुझे। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगियां बदल कर रह गईं। मेरी माँ हामला थी। एक बार घर की साफ सफाई करते हुए वो गिर गई थीं। अब्बू फौरन अम्मी को डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर कहने लगी कि परेशानी की कोई बात नहीं, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। हमें क्या मालूम था कि डॉक्टर ने ठीक से जांच ही नहीं की। मेरा होने वाला भाई माँ के बतन में ही फौत हो चुका था। धीरे धीरे बच्चे का मुर्दा वजूद जहर फैलाता गया और माँ ऐसी सोई कि सुबह उठ ही न सकी। वजूद सारा नीला पड़ चुका था। अब्बू भी उस रोज शहर से बाहर थे। मैं ठहरी बच्ची भला क्या करती। जब तक अब्बू आए और अम्मी को लेकर गए। देर तो पहले ही काफी हो चुकी थी और मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब्बू अब रोते थे, पछताते थे कि किसी सियानी डॉक्टर से अम्मी का चेकअप करवा लेते तो आज ये सब ना हुआ होता। वो वक्त बहुत कठिन था। अचानक से माँ का साया छिन जाना कोई आसान बात ना थी। अब तो धीरे धीरे खुद को कामों में मगन करके घर से चले जाते, मगर मैं घर में घुट घुट कर बैठी रोती रहती। अब तो पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता था। 9वीं जमात में पढ़ती थी, 2 मज़ामीन में फेल हो गई। 10वीं जमात के इम्तिहान दिए तो फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। मेरे असातिज़ा हैरान थे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। मैं अव्वल पोजीशन ना सही मगर 90% नंबर लेने वाले बच्चों की फहरिस्त में शामिल हुआ करती थी। लगता था बस मर ही जाऊंगी माँ के गम में। मगर ये तो अभी शुरुआत थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी आगे जाकर मेरे साथ होने क्या वाला है। अब्बू ने भी फिर स्कूल छुड़वा दिया। वो सारा दिन बाहर रहते और रात को घर आकर कमरे में जाते और सिगरेट फूंकते रहते। इन्हें भी माँ के जाने का गम था। एक रोज अब्बू ने शहर से बाहर जाना था, मगर मेरे लिए परेशान थे कि घर अकेले कैसे रहूंगी। मैंने इन्हें दिलासा दिया और दरवाजे बंद करके अकेले घर में सोने के लिए लेट गई। मगर आधी रात को अचानक कुछ कदमों की चाप सुनाई दी। वो आवाजें सुनकर मेरी आंख खुल गई। यकीनन घर में कोई घुस आया था। वजूद तो कांप ही उठा था। बुखलाकर खिड़की से झांक कर देखा तो 3 रुमाल से चेहरे ढके लड़के घर में घूम रहे थे। दिल था कि उछलकर मुंह को आया। फौरन भागकर बेड के नीचे छुप गई और मोबाइल भी उठा लिया। मोबाइल से अब्बू को कॉल मिलाने लगी, मगर मोबाइल में बैलेंस ही मौजूद न था। भला हो इंटरनेट का जब से आया था मोबाइल कॉल में और बैलेंस की फिक्र ही ना थी। फौरन वाईफाई ऑन करके अब्बू को व्हाट्सएप पर कॉल करने लगी, मगर सिग्नल कम होने की वजह से कॉल जा ही नहीं रही थी। उसी पल उन्होंने मेरे कमरे को खोलना शुरू कर दिया। बदबख्तों के पास ऐसा आला था कि देखते ही देखते लॉक वाली जगह से दरवाजा ही पिघला कर अंदर दाखिल हो गए। उस वक्त मुझ पर क्या बीत सकती थी आप सोच भी नहीं सकते। तन तनहा लड़की और 3 आवारा चोर, मदद को कोई अमकान ही नहीं।
मैं सांस रोके बैठी रही, वो कमरे की तलाशी लेते रहे। मेरे कमरे में तो कोई कीमती सामान ना था, सब कुछ अब्बू के कमरे में ही रखा था। जो ही वो बेड के नीचे देखे बगैर बाहर जाने लगे तो अचानक मोबाइल की टून बजी। अब्बू का वॉइस मैसेज आया था। चौंकते हुए मैसेज खुल गया था। फौरन बुलंद आवाज में अब्बू का मैसेज गूंजा। तबस्सुम बेटा, खैरियत तो है? मैं मुल्तान से कुछ ही दूरी पर हूँ। उम्मीद है आधे घंटे तक मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। डर तो नहीं लग रहा मेरी बच्ची को? कहा भी था कि फुप्पो के यहाँ चली जाओ। बस इतने ही अल्फाज सुन पाई थी। वजूद तो ऐसे कपकपा रहा था कि मोबाइल की आवाज भी बंद ना कर सकी। तब तक एक लड़का बेड के नीचे झुक कर मुझे देख चुका था। मेरा तो जैसे दिल रुकने लगा था। मैं कपकपाते हुए कहने लगी, जो चाहिए ले जाओ, मुझे कुछ न कहना, मुझे मत मारना। मगर इन दरिंदों ने उसी पल मेरे कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। वो रात बेहद अजियतनाक थी। उन जालिमों ने मुझ पर तशद्दुद किया, मुझे बहुत मारा, मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। फजर से कुछ वक्त पहले वो सारी जमा पूंजी लेकर घर से चले गए। मैं यूं ही बेसुध पड़ी रही। कुछ बोलने की भी हिम्मत ना थी। उस वक्त दिन का 1 बज रहा था। जब दोबारा मेरी आंख खुली, वजूद में दर्द की टीसें उठ रही थीं। उठकर खुद को आईने में देखा और धाड़े मार मार कर रोने लगी। सिर्फ 16 साल की थी जब मेरे साथ इज्तमाही ज्यादती की गई। मैं अम्मी को चीख चीख कर आवाजें देती रोती रही। पूरा घर बिखरा पड़ा था, मेरे वजूद की तरह। अब्बू को ये सब कैसे बताती? हिम्मत ही कहाँ थी मुझ में। मैं अपने बाल नोचने लगी और सोच लिया कि अब्बू को अपने साथ हुई ज्यादती का नहीं बताऊंगी। वो तो जीते जी ही मर जाएंगे। फौरन घर को समेट कर ठीक रखा। अलबत्ता अम्मी के जेवरात और नकदी गायब थे। शायद यही मेरी गलती पर गलती थी कि मैंने अपने हवास पर काबू रखते हुए सब कुछ समेट लिया और अपना हुलिया भी दुरुस्त कर लिया। अंदर ही अंदर मैं रो रही थी, जबकि बाहर से मैं संजीदा थी। अब्बू उसी शाम वापस आ गए जिस काम के लिए गए थे। इसमें इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब्बू गुस्से से बिखरे हुए थे। अच्छा खासा कर्जा सर चढ़ चुका था। घर आए तो वो मुझ पर ध्यान ही ना दे सके, क्योंकि वो गुस्से में थे। मुझे इस मुसीबत का बताकर कहने लगे, अब ये कर्जा मुझे तुम्हारी माँ का जेवर गिरवी रखकर ही उतारना पड़ेगा। उस पल मेरे सर पर पहाड़ टूटा था। वजूद सूखे पत्ते की माने थर थर कांपा। या खुदाया, ये मुसीबत पर मुसीबत। मैं अब अब्बू को क्या जवाब देती? मैं हैरत का पुतला बने एक जानिब खड़ी थी। जब अब्बू ने लॉकर में देखा तो सवाए खाली डब्बों के कुछ भी मौजूद ना था। अब्बू के तो कानों से धुआं निकला था। 20 बार डब्बे खोले और बंद किए। आंखें मीच कर खोलते और जेवर चेक करते। बुखलाहट में वो तो फर्श पर बैठ चुके थे। हैरत से कहते, तबस्सुम, ये जेवर कहाँ है? इन्हीं में तो था। मैं बुत बनी गोया मुजरिम बनी खड़ी थी। आंखों में आंसू आगे सोचा अब्बू को सब कुछ सच सच बता दूं। मगर अब्बू जिस हालत से गुजर रहे थे वो फौरन उठे और मुझे गर्दन से दबोच कर कहने लगे, कहाँ किया है तुमने ये सारा जेवर? किसको दिया है? कहाँ बेच आई हो? अब्बू के सवालात थे ये चलते हुए निश्तर। मैं बेयकीनी से अब्बू को देखने लगी। काश वो नॉर्मल हालत में होते तो इन्हें मेरा एहसास होता। मैं रो रही थी। अब्बू मुझसे सवाल कर रहे थे, जो मुंह में आ रहा था बोलते चले जा रहे थे। आखिरी अल्फाज जो आज तक मेरे दिल में रकम है वो ये थे कि कहीं तुम किसी लड़के के साथ चक्कर तो नहीं चला रही थी मेरी गैर मौजूदगी में इस घर में। अब्बू की इतनी बात सुनना थी कि मैं गश खाकर गिर गई। होश आया तो वहीं पड़ी थी। अब्बू ने लाखों रुपए का कर्जा अदा करने के लिए इस घर को बेच दिया था, जबकि मेरा किरदार अब्बू की नजर में दागदार हो गया। मैं किस मुंह से सच बताती, कैसे बताती? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहल्ले वालों ने भी अब्बू के कान धर दिए। कहने लगे, जवाद साहब, जवान जहान बच्ची घर में अकेली होती है, आप ऐसा करें कि बच्ची की शादी करवा दें। अपने घर की हो जाएगी तो आपको भी सुकून रहेगा। मेरे अब्बू को उस वक्त यही बेहतर लगा था। वो मुझसे तो नाराज थे ही कि मैंने अपनी अम्मी का जेवर न जाने कहाँ बेच दिया, मगर वहीं दूसरी जानिब हर बात से अनजान थे। मैं ये सोच रही थी जब अब्बू घर आए तो सब कुछ इन्हें साफ साफ बता दूंगी। मेरे दिल पर क्या क्या बीत रही थी, मगर शायद इसमें मेरी कम अक्ली थी कि मैंने अभी तक इस वाक्य के बारे में इन्हें नहीं बताया था। उस शाम जब अब्बू घर आए तो मैं इनके पास चली आई और कहने लगी कि अब्बू, मैं आपसे उस दिन के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मगर अब्बू फौरन आग बबूला होकर बोले कि अब कुछ भी कहने सुनने के लिए नहीं बचा। मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, यही बेहतर है। और वैसे भी 1-2 दिन में मैं एक छोटे से फ्लैट में चला जाऊंगा। कर्जा इस कदर ज्यादा है कि इसे खत्म करने में मुझे कई साल लग जाएंगे। एक कमरे के फ्लैट में रहूंगा तो जरूरियात भी कम होंगी और किराया भी कम। तुम अपने घर की हो जाओगी तो मुझे तुम्हारी भी फिक्र नहीं रहेगी।
अब्बू की बात सुनी तो मैं रोने लगी और कहने लगी कि एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लें। मगर अब्बू तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने अगले ही रोज मेरा रिश्ता अपने किसी करीबी दोस्त के खानदान में कर दिया, जो यही मोहल्ले में ही रहते थे। मैं भी इनकार ना कर सकी। मेरे अब्बू ने मेरा निकाह करवाकर मुझे इनके साथ रुखसत कर दिया। मैंने अपने शौहर को नहीं देखा था। दिल में अजीबो गरीब वसवसे आ रहे थे। अब्बू ने जल्दबाजी में फैसला कर दिया था, मगर अब मेरी अज़दवाजी जिंदगी मेरे लिए न जाने कैसा तूफान खड़ा करने वाली थी। कुछ देर बाद शौहर कमरे में आया, जो कि मुझसे 15 साल बड़ा था। वो किसी भी तरह मुझसे मेल नहीं खाता था, मगर खैर, मेरे अब्बू की पसंद थी, मैं क्या कर सकती थी। यही दुआएं की कि मेरा राज राज ही रहे। शौहर काफी सख्त मिजाज का था। अगले रोज जब कमरे से बाहर निकली तो जो मंजर देखा, देखकर जान निकलने लगी। एक नौजवान लड़का चलता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, आइए भाभी, नाश्ते की मेज पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये तो वही लड़का था जो उस रात उन लड़कों में से एक था। वो और मुझे ज्यादती का निशाना बना गया। मैं खौफ के मारे कमरे में आ गई। सब कुछ याद आने लगा। अब तो राज खुलने से कोई नहीं रोक सकता था। मुझे डरा हुआ देखकर इसे भी शय मिल गई और हर वक्त अजीब नजरों से देखता रहता। मैं शौहर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह पा रही थी। शौहर एक रोज कहने लगा, लगता है तुम किसी और को पसंद करती हो, जो मेरे साथ खुश नहीं रह पा रही। शौहर की बात सुनी तो अलग अजाब मंडलाने लगा। आखिर क्या जवाब देती। बामुश्किल अपना रवैया ठीक किया, मगर कुछ अरसे बाद देवर मुझे जू मायनी अल्फाज में माजी याद करवाने लगा। मैं एक बच्चे की मां बन चुकी थी, 2 साला असगर, जिसने मेरी और मेरे शौहर की जान अटकी थी। मैंने सोचा कि कदम जम चुके हैं ससुराल में, बाप को कुछ ना बताकर तो गलती कर दी, अब शौहर से छुपाकर मजीद गलती नहीं करना चाहती थी। उसी रोज शौहर आया तो बताया कि देवर गलत निगाह रखता है। शौहर आग बगोला होकर मुझे बच्चे के सामने मारने लगा। तभी देवर को बुलाकर सवाल किया तो देवर कहने लगा, ये झूठ बोलती है, इसका अपना किरदार मशकूक है। अभी तो आपका घर मैंने टूटने नहीं दिया, वरना ये वही लड़की है जिसके साथ इस इलाके के उबाश लड़कों के गिरोह ने ज्यादती की थी। आप जानते तो हैं, मेरी संगत भी उस वक्त इनके साथ थी। उन्होंने ही मुझे बताया था कि फलां की बेटी बदचलन है, मगर फिर आपने मुझे समझाया और झिड़का तो मैंने वो संगत छोड़ दी। मेरा दिमाग फटा था। शौहर मुझे मारे जा रहा था और आखिर में गर्दन से दबोच कर बच्चे समेत बाहर निकाल कर बोला, तो जैसे बदकिरदार को मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मेरे बच्चे को भी नाजायज करार दे दिया गया था। मैं अब कहाँ जाती। मेरे अब्बू तो डिप्रेशन का शिकार होकर कब के खुदकुशी करके मर चुके थे। पीछे इनका कर्जा था जो इनकी मौत के बाद माफ हो चुका था। मजबूरन एक रिश्तेदार के यहाँ रहने लगी। समझ नहीं आता था कि किस किस दुख पर रोती और आंसू बहाती। मेरे पास तो अब एक बच्चा भी था। हमसाई औरत भी आखिर कितने रोज मुझे अपने घर रखती। इद्दत पूरी हुई तो कहने लगी, मैं तुम्हारा रिश्ता करवा देती हूँ। मैंने भी इसी में भिलाई जानी और सोच लिया कि एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी, मगर अपने शौहर के साथ बनाकर रखूंगी, इसे कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगर मुझे इसके पैर भी धोकर पीने पड़े तो मैं पीऊंगी। ये मेरे बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल था। उस पड़ोसन ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा और मुझे वहीं ब्याह दिया। इस घर में मेरा शौहर और सास भी रहा करते थे। वो लोग कोई अमीर ना थे बल्कि गरीब थे। मेरा शौहर मजदूरी किया करता था। दरअसल इसकी भी शादी पहले हो चुकी थी, मगर न जाने किस बिना पर इसकी बीवी तलाक लेकर चली गई थी। खैर, इसका रवैया मेरे साथ तो ठीक था, मगर जब बात मेरे बच्चे की आती तो वो थोड़े सख्त से हो जाया करते। मेरी सास तो कभी मेरे बच्चे के साथ प्यार करती ही ना थी। हर बार यही कहती कि तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, इस बच्चे को वहां भेज दो। बच्चा तो पिछलों का है, तो तुम इस बच्चे को इसके बाप के हवाले क्यों नहीं कर देती। अब मैं सवाल का क्या जवाब देती कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, वो तो इसे नाजायज कह चुके थे। खैर, धीरे धीरे महंगाई बढ़ी तो शौहर ने मेरे बच्चे को भी मजदूरी पर लगा दिया। वो उस वक्त 8-9 साल का था। कुछ अरसा गुजरा तो एक रोज मजदूरी करते हुए मेरे बच्चे पर दीवार गिर गई। इसकी एक टांग टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा, मगर पैसे ही कहाँ थे। मैं बच्चे को देख देख कर रोती रहती। वो एक टांग से माजूर हो चुका था। मैंने शौहर की मिन्नतें तरले किए और बेटे के इलाज के लिए पैसे मांगे। सारी जमा पूंजी जब मेरे बच्चे के इलाज पर खत्म हो गई तो शौहर कहने लगा, बस अब अपने बेटे को कहो कि जाकर कमा कर लाए, वरना मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल दूंगा। मैं शौहर के कदमों में गिर गई और कहने लगी कि ऐसा कुछ मत करना। शौहर कहने लगा, फिर कल से अपने बच्चों को सड़कों पर भीख मांगने के लिए भेज दो।
हालात तो घर के तुम देख ही चुकी हो, सवाए बिस्तरों के कुछ भी सामान नहीं बचा। मैं अगर ये बात ना मानती तो आखिर कहाँ जाती। बच्चे को समझाया और शौहर के साथ रवाना कर दिया। बेचारा टांग की अजियत में मुब्तला था, मगर अपनी माँ और अपना पेट पालने की खातिर वो सड़क पर भीख मांगता। जो पैसे मिलते लाकर सौतेले बाप को देता। सास इसे खाने को भी कुछ ना देती, उल्टा इसे मजीद तकलीफ देती और ताने देती रहती कि यहाँ से दफा हो जाओ। मर क्यों नहीं जाते तुम। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, अंदर ही अंदर घुट कर रोती रहती। मेरा बच्चा रोते हुए मेरी जानिब देखता। वो बेचारा तो बोलकर अपने दर्द की कैफियत भी नहीं बता सकता था। दरअसल बचपन में इसे गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, जिसका असर इसकी जबान पर पड़ गया था। वो बोलने से आजिज था, बस आंखों से और हाथ से इशारा करके कुछ बता दिया करता। और दूसरी जानिब माजूरी थी। सारी जिंदगी तो सब्र करती आई थी, अब दिल बगावत पर उतर रहा था। सोचा कि अपना और अपने बच्चे के हक के लिए लड़ूं। आखिर बच्चा ही क्या था अब मेरे पास, सवाए मेरे बच्चे के। उस रोज जब मेरा बच्चा तपती हुई धूप से वापस घर आया तो बेचारा भूख से तड़प रहा था। मुझे कहने लगा, अम्मा, दादी से कहो ना, मुझे 2 नवाली रोटी खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। मैंने ये सुना तो सास के पास आई और आकर कहने लगी कि मेरे हिस्से की रोटी मुझे दे दें, मैं अपने बच्चे को खिलाना चाहती हूँ। मगर सास गुस्से से कहने लगी, 2 ही रोटियां हैं, एक तेरे शौहर के लिए और एक मेरे लिए। सास की बात सुनी तो मैंने इससे फौरन रोटी छीन ली और कहने लगी, मेरा बच्चा भूखा है, वही तो कमा कर लाता है, ये रोटी भी वही खाएगा। मैंने इतना कहकर रोटी छीनी और जाकर अपने बच्चे को दे दी, मगर शौहर ने मुझे रोटी छीनते हुए देख लिया। वो कहने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से बदतमीजी करने की। पिछले शौहर के घर भी यही सब कुछ करती हुई आई होगी, तभी तो उन्होंने तलाक देकर तुमसे छुटकारा हासिल कर लिया। इतना कहकर मुझे मेरा शौहर मारने लगा। इसने मुझे इस कदर मारा कि मुझे अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस होने लगी। हम दोनों माँ बेटा रोते हुए हाथ जोड़ने लगे, मिन्नतें करने लगे, वास्ते देने लगे कि हमें मत मारो, हम रोटी नहीं खाते, तुम माँ बेटा पेट भरकर खाओ, हम नहीं खाएंगे। शौहर जब मार मार कर थक गया तो वहां से चला गया। अगले रोज मुझसे कहने लगा, अब तुम दोनों ही भिखारी बनोगे और कमा कर लाओगे। जितना पैसा इस दुनिया में भिखारी कमा रहे हैं, इतना कोई भी मुफ्त खोर नहीं कमा रहा। इतना कहकर शौहर ने हम दोनों को सड़क पर छोड़ दिया। मैं और मेरा बेटा तपती हुई धूप में बैठे हुए थे। भीख मांगने का तो पता ही ना था, बस खामोशी से एक दूसरे से लगे रो रहे थे। जिंदगी एक फिल्म की तरह चल रही थी। क्या जिंदगी थी मेरी और क्या हो चुकी थी। पहली दफा मैंने गहरी सांस खारिज की और खुदा से शिकवा किया कि खुदा, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी आजमाइशों को कम करें। हर बार यही कहा कि मुझे इसका अजर दीजिएगा, मगर आपकी दुनिया वाले तो जैसे फिरौन बने बैठे हैं। क्या आपको मेरे आंसू नजर नहीं आते, मेरा ये मासूम बच्चा। आखिर क्या गलती है हमारी, हम किस गुनाह की बिना पर इतना जुल्म सह रहे हैं। उस रोज मैं सड़क किनारे बैठी बेतहाशा रोई थी। आंसू यूं ही सड़क पर गिरे थे। लोग आते जाते मुझे देख रहे थे, मेरे सामने पैसे भी फेंक रहे थे, मगर आज तो दुनिया से ही दिल भर चुका था। आखिर को नाराजगी जताते हुए अपने खुदा से कहने लगी कि ठीक है, मैंने पूरी जिंदगी सब्र और शुक्र की सूरत गुजारी है। अगर मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता, मुझे मेरे सब्र का फल नहीं मिल सकता और ना ही मेरे साथ गलत करने वालों को सजा मिल सकती है, तो बेहतर है मैं हराम की मौत मर जाऊं और अपने बच्चे को भी मार दूं। मैं मजीद इस कैद खाने में नहीं रह सकती। इतना सोचना था कि मेरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ गया। मैं इस मासूम बच्चे पर कैसे जुल्म कर सकती थी। मैं रोते हुए घर आ गई। रास्ते में आ रही थी कि मेरा गुजर मेरे साबका शौहर के घर के बाहर से हुआ, जो कि बंद था। आसपास लोगों से पूछा तो कहने लगे, जिस देवर ने मेरे साथ बदकारी की थी वो तो उम्र कैद के लिए अंदर चला गया है, नशे की स्मगलिंग में पकड़ा गया। साबका शौहर तो किसी मौसी बीमारी में मुब्तला होकर मर चुका है। घर का घर ही बर्बाद हो गया, मगर खैर मुझे परवाह ही कहाँ थी अब। मैं जब अपने घर पहुंची तो बाहर हजूम खड़ा था। सोच में पड़ गई कि अंदर क्या हुआ। जब जाकर देखा तो होश उड़ गए। सामने मेरी सास को रेत में लिटाया गया था और मेरा शौहर इसके पास बैठा था। जब पूछा तो पता चला कि सास को करंट लगा है और सभी मोहल्ले वाले अपना अपना तरीका बताते हुए सास को कभी मिट्टी में तो कभी रेत पर लिटा रहे थे। सास तो करंट लगने से मर गई, जबकि शौहर माँ के गम में ही आधा हो गया। हम दोनों माँ बेटे रोजाना के मामूल पर भीख मांगने जाने लगे। शौहर तो नीम पागल हो चुका था, बात बात पर मुझे मारता रहता। जब तक जिंदा रहा जुल्म करता रहा और आखिरकार इस दुनिया से चल बसा।
इसके जाने के बाद मैं इसकी हर कैद से आजाद हो चुकी थी। मैंने एक बड़े घर में नौकरी करना शुरू कर दी। मालकिन इतना खाना और पैसे दे देती कि हमारी जरूरियात पूरी हो जाती। जिंदगी की परेशानियां तो अभी भी कम नहीं हुई। बेटे का मुस्तकबिल देखती हूँ तो तारीख लगता है। न जाने मजीद क्या क्या सहना बाकी होगा। ये तो फक्त मेरी कहानी थी, मगर दुनिया में रहने वाला हर शख्स रोजाना की बुनियाद पर ऐसे कई मसाइल से दो चार है, जिनमें से एक आप भी हैं।